एक माताजी आज फोन पे क्वेश्चन कर रही थी महाराष्ट्र से। बोले मैं आपकी कथा को नियमित सुनती हूँ। एक दिन आपने कहा कि धर्म को अपना दोस्त बनाओ। मैंने कहा हाँ, कहा तो था। आप कथा में कह रहे थे कि धर्म को अपना दोस्त बनाओ। ये इधर के दोस्त तो संग में रह के भी धोखाधड़ी कर सकते हैं, पर धर्म ऐसा दोस्त है जो संग में यहां भी धोखा नहीं करेगा। यहां से जाने के बाद भी अगर तुम्हारे पक्ष में लठ लेके खड़ा रहेगा तो धर्म ही होगा महाराज। तुम्हारा भाई भी नहीं होगा, तुम्हारी लुगाई भी नहीं होगी, तुम्हारे पैसे भी नहीं होंगे, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होंगे। अगर डंडा लेके तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा तो वो कौन होगा? धर्मो रक्षति। डू यू नो इट? यस, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है। तो मैया आज क्वेश्चन कर रही थी, शायद अभी भी वो सुन रही होंगी। जब नियमित सुनती तो आज भी सुन रही होंगी। आपने एक दिन कहा कि धर्म को अपना दोस्त बनाओ, फिर एक दिन आप कह रहे थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैंने कहा वेरी गुड, इतने ध्यान से कोई सुनता है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। इतना कंसंट्रेट होके कोई मेरा विद्यार्थी कथा सुनता है, तो आई एम सो हैप्पी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूं महाराज, अब बताओ क्या करूं। आपने कहा धर्म को अपना दोस्त बनाओ, तो मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया था, आज से मैं अपना जीवन का साथी अगर किसी को मानूंगी तो धर्म को मानूंगी महाराज। पर एक दिन आप बाद में कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैंने कहा माता जी, धर्म भगवान से मिलाने के लिए है, पर कभी कभी धर्म पालन करके आदमी धर्म के मर्म को न जानने के कारण से कुछ गलती कर बैठता है। गलती क्या कर बैठता है? जैसे पिताजी ने रोक दिया कि ए भजन वजन नहीं करना, भाड़ में जाए भगवान भगवान, घर का काम कर चुपचाप। और तुम अगर मान गए तो पिता की आज्ञा का पालन करना भी धर्म है कि नहीं है? पर धर्म पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कहता क्यों है? इसलिए कहता है जिससे आप पिता के आशीर्वाद से परमार्थ की यात्रा करने में सफल हो।